और विजन इसी को बोलते हैं कि जो किसी को नहीं दिख रहा वो आपको नजर आए, है ना, जो किसी को नहीं दिख रहा। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाने की सोची यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो पहला डिज्नीलैंड जब बन के तैयार हुआ, इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले वॉल्ट डिज्नी का डेथ हो गया, जस्ट 2 days बैक। तो जब इनॉग्रेशन होने लगा तो उसके 2 मैनेजर खड़े आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा अगर आज वॉल्ट जिंदा होते तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख पाते। तो दूसरा बोला वॉल्ट अपनी आंखों से ये सब देख चुके हैं बनने से पहले ही, इसीलिए हम दोनों आज यहां पर बात कर रहे हैं। वो बनने से पहले ही सब देखा जा चुका है उनके द्वारा। अगर वो सब कुछ नहीं देख पा रहे होते तो मैं और तू आज यहां पर बात ही नहीं कर रहे होते। तो विजन इसी को बोलते हैं जो किसी को नजर ना आ रहा हो और कुछ लोग उसको देख लेते हैं। तो 13 साल पहले मैंने बहुत कुछ देखने की कोशिश की अपनी इन आंखों से, जो विजिबल था नहीं, और लोगों को जा जाके बताता था, घरों में, उनके ऑफिसेज में भी जाता था। शुरू में तो नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं था हमको। नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग होती है तो आपको किसी घर पे नहीं जाना चाहिए, कोई किताब तो पढ़ा नहीं था हमको, तो पता ही नहीं था, रॉ थे हम लोग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग होता ही क्या यही नहीं पता था। ये तो हमको लग रहा था बहुत आसान है, जिसको बोलेंगे पैसा दे देगा हमको क्या मालूम था वो चमकाएगा। तो रॉ बिजनेस करने जब हम बाजार में उतर गए तो बहुत तकलीफें हुई, लेकिन वो विजन बड़ा जबरदस्त था और लोगों को बोलते थे एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन आएगा हम लोग सेमिनार्स करेंगे, एक दिन आएगा हम ट्रेनिंग करेंगे। और धीरे 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 वो दिन आने शुरू हो गए। और फरीदाबाद में 2 लोगों को किसी ढाबे पे या किसी छोटे से रेस्टोरेंट पे बिजनेस बताने वाला व्यक्ति, या कभी कभी स्कूटर की सीट पे ही बिजनेस बताने वाला व्यक्ति, आज यहाँ होटल में पोडियम से करीब 500 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, है ना, वो विजन के कारण। तो जो हमारे साथ हो सकता है यार, वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसको इम्पॉसिबल मत समझिएगा। और बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री में आप लोग आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये इंडस्ट्री आपके ड्रीम्स, आपके परिवार के ड्रीम्स, आपके आने वाली जनरेशन जो सपने देखने वाली हैं, उन सबको लाभान्वित कर सकती है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ है 2016 में, क्योंकि उससे पहले कंपनी और पूरा का पूरा इंडस्ट्री पे कोई नोटिफिकेशंस नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थे, गाइडिंग सिस्टम नहीं था। तो 2016 से पहले ये इंडस्ट्री ना तो लीगल था ना इलीगल था, है ना, वो बीच में पेंडुलम था, कभी इधर और कभी उधर। सितंबर 9, 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गाइडेंस इशू किए। आई वॉज इन बैंकॉक ऑन दैट टाइम। मुझे किसी का फोन आया कि चेक योर व्हाट्सएप और बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू किया। 9 सितंबर 2016, मुझे आज भी याद है, हम लोग बैंकॉक में मेरियट में थे। तो जब मैंने वो व्हाट्सएप चेक किया तो 56 क्लॉज थे उसके अंदर। करीब करीब मुझे 4 घंटे लगे उसको अच्छे से समझने में कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो वो 4 घंटे क्लॉज समझने के बाद मैंने कॉल किया मैनेजमेंट को। तो मैंने बोला सर मुबारक हो, अब हमको रोक कोई पाएगा नहीं। और मैं बता दूं, सितंबर 2016 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में जो उछाल आया है वो पिछले 15 बरस में नहीं आया है। पिछले जो 1.5 या 2 साल में जो हुआ है वो, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी कच्ची कॉलोनी में रह रहे थे जो लीगलाइज नहीं थी, और अचानक गवर्नमेंट ने बोला अब रजिस्ट्री करा लो, तो रेट बढ़ जाता ना तत्काल। तो वैसे ही हमारा रेट बढ़ गया और कहानी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन मैं शुरुआत आपको वहीं से करना चाहता हूं, सितंबर 14, 2005 से। दोस्तों, पहले महीने की अर्निंग मेरी 26,103 रुपए थी इस बिजनेस से, और दूसरे महीने की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से करीब करीब 60,000 रुपए थी अक्टूबर की। नवंबर की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से करीब करीब वही 70-80 हजार रुपए के आसपास होगी। नहीं सॉरी, दूसरे महीने की 80,000 थी, तीसरे महीने की 60,000 थी, चौथे महीने की 1,24,000 रुपए इनकम थी, और 5वें महीने की इनकम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि 5वें महीने की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से 4,61,250 रुपए थी, आज से 13 बरस पहले। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये कैसे कर लिया यार तुमने, तो मैंने, तुम्हें आता था क्या? तो मैंने बोला मुझे आता नहीं था, इसीलिए कर लिया। जब आपको आता होता है तो होता नहीं है, क्योंकि फिर आप अपना बुद्धि लगाते हैं। 5वें महीने का अर्निंग भी 4 लाख था, और 6ठे महीने का अर्निंग भी 4 लाख रुपए था, क्योंकि 4 लाख रुपए का कैप लिमिट होता था मेरे जमाने में। और पहले जो 7.5 महीने का अर्निंग था वो 15,55,760 रुपए था। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 2005-2006 में।
आज हम इसीलिए डेटा की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो आज बुलाया गया है वो एक बहुत स्पेशल टॉपिक के थ्रू ही हम लोगों ने कॉल किया है, और वो टॉपिक है पैसिव अर्निंग का। और वो टॉपिक ऐसा है कि एक्टिवली अर्निंग बहुत सारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पैसिव अर्निंग बहुत कम लोगों के भाग्य में रहती है। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या क्या उनको सीखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन आज हम दिन भर करने वाले हैं यार। तो मैं चाहता हूं एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जिसकी वजह से आप और हम सब यहां बैठे हैं।